मित्र, एक सवाल है तुमसे और ये सवाल आसान नहीं है। क्या तुम सच में जी रहे हो या बस सांसें ले रहे हो? क्योंकि जीना और सांस लेना दो अलग बातें हैं। सांस तो मुर्दा भी ले सकता है मशीनों के सहारे, लेकिन जीना जीना तो चेतना मांगता है। तुम कहते हो जीवन बहुत कठिन है, लेकिन क्या जीवन कठिन है या तुमने उसे कठिन बना लिया है? जरा सोचो, जब नदी पहाड़ों से उतरती है तो क्या वो योजना बनाती है? क्या वो सोचती है कि किस पत्थर से टकराना है और किससे नहीं? नहीं मित्र, नदी बहती है और बहते बहते रास्ता बना लेती है। लेकिन तुम बहना नहीं चाहते, तुम नियंत्रण चाहते हो। यही से सारी परेशानी शुरू होती है। दुख की असली समस्या। लोग कहते हैं मुझे बहुत दुख है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, दुख समस्या नहीं है। दुख तो मौसम की तरह है, आता है, ठहरता है और चला जाता है। समस्या ये है कि तुम दुख को पहचान बना लेते हो। तुम कहते हो मैं दुखी हूं। यहां तुम चूक जाते हो। सच ये है, दुख मुझ में चल रहा है। बहुत फर्क है इन दोनों में। जब तुम कहते हो मैं दुखी हूं, तो दुख तुम बन जाता है। लेकिन जब तुम कहते हो दुख चल रहा है, तो तुम दर्शक हो, और दर्शक कभी बंधा नहीं होता। गंभीरता सबसे खतरनाक बीमारी मित्र। तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी दुख नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी है गंभीरता। तुम हंसते भी हो तो अपराध बोध के साथ, तुम खेलते भी हो तो लक्ष्य लेकर, तुम प्रेम भी करते हो तो शर्तों पर। क्यों? क्योंकि कहीं भीतर तुम मान बैठे हो कि जीवन एक परीक्षा है, और परीक्षा में मस्त नहीं हुआ जाता। लेकिन जीवन परीक्षा नहीं है, जीवन तो एक उत्सव है, और उत्सव में जो गंभीर हो गया वो बाहर हो गया। मस्त रहने का अर्थ लोग समझते हैं, मस्त रहने का मतलब है कि कोई समस्या ना हो। नहीं मित्र, ये बच्चों की परिभाषा है। मस्त रहने का अर्थ है समस्या के बीच भी हल्के रहना, आग के बीच पानी बने रहना। जब तुम मस्त होते हो तो परिस्थिति तुम पर हावी नहीं होती, तुम परिस्थिति में रहते हो, लेकिन उससे बंधते नहीं। यही स्वतंत्रता है। नियंत्रण का भ्रम। तुम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हो, रिश्ते, भविष्य, भावनाएं, परिणाम। लेकिन जीवन नियंत्रण में नहीं आता, जीवन समझ में आता है। और जब समझ में आ जाता है तो नियंत्रण की जरूरत ही नहीं रहती। जिस दिन तुमने सब ठीक करना है ये जिद छोड़ दी, उसी दिन बहुत कुछ ठीक हो गया। जीवन कभी गलत नहीं होता, याद रखो ये वाक्य, इसे लिख लो, इसे जी लो। जीवन कभी गलत नहीं होता, गलत केवल उसे देखने का तरीका होता है। जब तुम थके होते हो तो जीवन भारी लगता है, जब तुम डर में होते हो तो जीवन क्रूर लगता है, जब तुम तुलना में होते हो तो जीवन अन्यायपूर्ण लगता है। लेकिन जीवन वही रहता है, बदलता है तुम्हारा चश्मा। मित्र, आज मैं तुमसे कोई समाधान नहीं दे रहा, मैं सिर्फ तुम्हें देखने का तरीका याद दिला रहा हूं। क्योंकि जिस दिन देखना बदल गया, उसी दिन जीवन बदल जाएगा। मित्र, अगर जीवन को समझना है तो सबसे पहले मन को समझना पड़ेगा। क्योंकि जीवन जैसा तुम देखते हो वह जीवन नहीं है, वह तुम्हारा मन है। मन एक दर्पण नहीं है, मन एक चित्रकार है। और दुर्भाग्य यह है कि तुम उसकी बनाई तस्वीर को सच मान लेते हो। मन कभी वर्तमान में नहीं रहता। मन की सबसे बड़ी चाल यह है कि वह अभी में नहीं रहता। या तो वह अतीत में उलझा होता है, जो हो चुका, जो बदला नहीं जा सकता, या फिर भविष्य में भटकता है, जो आया नहीं, जिसका कोई भरोसा नहीं। और तुम इन दोनों के बीच अपना आज खो देते हो। मन कहता है अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो, और इसी अगर में पूरा जीवन निकल जाता है। भय कहां से आता है? लोग कहते हैं मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन डर बाहर से नहीं आता। डर का जन्म मन की कल्पना में होता है। डर हमेशा भविष्य का होता है। अभी इस क्षण में डर नहीं होता। अभी इस पल या तो दर्द है, या सुख है, या शून्य है। डर तो कहानी है,
जो मन भविष्य में लिखता है। भय और सुरक्षा का सौदा। मन कहता है सुरक्षित रहो, और सुरक्षा के नाम पर तुम जीना छोड़ देते हो। तुम जोखिम नहीं लेते क्योंकि डर है। तुम प्रेम नहीं करते क्योंकि चोट लग सकती है। तुम खुलकर हंसते नहीं क्योंकि लोग क्या कहेंगे। और फिर तुम कहते हो जीवन में आनंद नहीं है। मित्र, आनंद सुरक्षा में नहीं होता। आनंद तो असुरक्षा को स्वीकार करने में होता है। अपेक्षाएं, मीठा जहर। तुम्हारी अधिकांश पीड़ा किसी ने दी नहीं है, तुमने खुद पैदा की है। कैसे? अपेक्षाओं से। तुम अपेक्षा करते हो कि लोग तुम्हें समझें, कि जीवन न्याय करे, कि परिणाम तुम्हारे पक्ष में हो। और जब ऐसा नहीं होता तो तुम दुखी हो जाते हो। लेकिन जीवन ने कभी वादा नहीं किया था कि वह तुम्हारी अपेक्षाओं पर चलेगा। अपेक्षा और प्रेम का फर्क, जहां अपेक्षा होती है वहां प्रेम नहीं होता। प्रेम कहता है तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। अपेक्षा कहती है तुम ऐसे बनो तभी मैं खुश रहूंगा, और तुम इसे प्रेम समझ लेते हो। यही कारण है कि रिश्ते बोझ बन जाते हैं, क्योंकि तुम देने नहीं लेने जाते हो। मन की आदत, तुलना। मन अकेले दुखी नहीं हो सकता, उसे तुलना चाहिए। वह कहता है देखो वहां आगे निकल गया, देखो उसके पास ज्यादा है, देखो तुम पीछे रह गए, और तुम दौड़ने लगते हो बिना यह जाने कि दौड़ किस दिशा में है और क्यों है। तुलना वह आग है जो कभी बुझती नहीं, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आगे होगा। सफलता का भ्रम तुम सोचते हो जब मैं सफल हो जाऊंगा तब खुश हो जाऊंगा, लेकिन जो अभी खुश नहीं है वह सफल होकर भी खुश नहीं होगा। सफलता स्थिति बदलती है, चेतना नहीं, और दुख चेतना से जुड़ा है, स्थिति से नहीं। मन को शांत कैसे करें? मन को शांत लड़कर नहीं किया जा सकता। मन को शांत दबाकर नहीं किया जा सकता। मन को शांत देखकर किया जा सकता है। जब कोई विचार आए तो उसे हटाओ मत, उसे पकड़ो मत, बस देखो। जैसे सड़क पर गाड़ियां गुजरती हैं और तुम फुटपाथ पर खड़े हो। तुम गाड़ी नहीं हो, तुम देखने वाले हो। देखने वाला कौन है? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं उठती हैं, गिरती हैं, लेकिन जो देख रहा है वह स्थिर है, वही तुम हो। और जिस दिन तुमने खुद को विचारों से अलग देखा, उसी दिन मन तुम्हारा मालिक नहीं रहा। मित्र, मन को दुश्मन मत बनाओ। वो सिर्फ पुरानी आदतों का संग्रह है, लेकिन उसका गुलाम भी मत बनो। मन को साधन बनाओ, स्वामी नहीं, क्योंकि जीवन मन से बड़ा है और तुम मन से भी बड़े हो। मित्र, तुम कहते हो मैं अकेला हूं, लेकिन क्या तुमने कभी ईमानदारी से यह देखा है कि तुम अकेले हो या बस खाली हो? क्योंकि अकेलापन और खालीपन दो अलग बातें हैं। अकेलापन तो स्वाभाविक अवस्था है। हर मनुष्य अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही मरता है। लेकिन खालीपन वो तब आता है जब तुमने खुद से मिलना छोड़ दिया होता है। अकेलेपन से डर क्यों लगता है? तुम अकेलेपन से इसलिए डरते हो क्योंकि अकेले में तुम्हें खुद से मिलना पड़ता है और तुम खुद से अपरिचित हो। भीड़ में रहकर तुम अपने सवालों से भाग सकते हो। शोर में तुम अपने भीतर की आवाज दबा सकते हो, लेकिन जब सब शांत होता है तब तुम बचते नहीं। संबंध, जरूरत या प्रेम? अधिकांश संबंध प्रेम से नहीं, जरूरत से पैदा होते हैं। तुम कहते हो मुझे कोई चाहिए। ध्यान से सुनो, यह प्रेम नहीं है, यह कमी है। जहां कमी है वहां पकड़ है, और जहां पकड़ है वहां घुटन है। और फिर तुम कहते हो रिश्ता भारी हो गया। प्रेम क्या नहीं है? प्रेम सुरक्षा नहीं है, प्रेम समझौता नहीं है, प्रेम सौदा नहीं है। प्रेम यह नहीं कहता मेरे कारण तुम खुश रहो। प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र रहो, चाहे मुझसे दूर ही क्यों ना हो। यही प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा है, छोड़ सकने की क्षमता।
क्यों टूटते हैं रिश्ते? रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्रेम खत्म हो गया। रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि अपेक्षाएं बढ़ गईं। तुम चाहते हो कि दूसरा तुम्हारे अनुसार बदले और दूसरा भी तुमसे वही चाहता है। दोनों बदलने में लगे रहते हो, मिलने में नहीं। प्रेम और स्वतंत्रता, जहां स्वतंत्रता नहीं वहां प्रेम नहीं। अगर तुम किसी को खोने के डर से पकड़ते हो तो तुम प्रेम नहीं कर रहे, तुम डर को पकड़ रहे हो, और डर कभी किसी को पास नहीं रख पाता। अकेले रहना सीखो मित्र, अकेले रहना सीखना पड़ता है। अकेले रहना मतलब उदास रहना नहीं, अकेले रहना मतलब अपने साथ सहज होना। जो व्यक्ति अपने साथ नहीं रह सकता वो किसी और के साथ कभी शांत नहीं रह सकता। प्रेम तभी सुंदर है जब दो पूर्ण व्यक्ति मिलते हैं, न कि दो अधूरे। अधूरे लोग एक दूसरे को पूरा करने की कोशिश करते हैं और फिर दोनों थक जाते हैं। रिश्ते आईना है। हर रिश्ता तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाता है। अगर हर रिश्ता दुख दे रहा है तो समस्या सिर्फ सामने वाले में नहीं है। रिश्ते शिक्षक हैं, लेकिन तुम सबक लेना नहीं चाहते, बस बदलना चाहते हो। प्रेम ध्यान है। जब तुम किसी के साथ पूरी तरह उपस्थित होते हो, बिना मोबाइल, बिना तुलना, बिना अपेक्षा, वही प्रेम है। प्रेम शब्द नहीं है, प्रेम अवस्था है। मित्र, अकेलेपन से भागो मत। वह तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह द्वार है खुद तक पहुंचने का। और प्रेम को पकड़ मत बनाओ, उसे बहने दो, क्योंकि जो बहता है वही जीवित है। मित्र, तुम असफलता से डरते हो, इतना डरते हो कि कोशिश ही नहीं करते। लेकिन क्या तुम जानते हो, असफलता का डर जीवन से डर है, क्योंकि जो जीवित है वह गिरेगा, और जो गिरेगा नहीं वह चला ही नहीं। असफलता क्या है? असफलता कोई घटना नहीं है, असफलता एक व्याख्या है। एक ही घटना, किसी के लिए हार, किसी के लिए सीख। घटना वही रहती है, दृष्टि बदल जाती है। लेकिन तुमने असफलता को अपमान बना लिया है। समाज का जाल समाज कहता है जीतो, लेकिन यह नहीं बताता कि हार के बिना जीत का अर्थ क्या है। तुम्हें सिखाया गया, पहले आओ, सबसे आगे रहो, लेकिन यह नहीं सिखाया गया कि अगर पीछे रह गए तो क्या करना है। गिरना आवश्यक है मित्र। चलना सीखने वाला बच्चा कितनी बार गिरता है? क्या मां कहती है बस अब मत चलो? नहीं, गिरना सीखने का हिस्सा है। लेकिन जब तुम बड़े हो गए तो गिरना अपराध बना दिया गया। हार तुम्हें तोड़ती नहीं, हार तुम्हें कमजोर नहीं बनाती। हार तुम्हारे झूठे अहंकार को तोड़ती है, और अहंकार टूटना दर्दनाक होता है, लेकिन आवश्यक भी, क्योंकि जब अहंकार टूटता है तभी सत्य के लिए जगह बनती है। मृत्यु, सबसे बड़ा शिक्षक। तुम मृत्यु से डरते हो क्योंकि तुम जीना भूल गए हो। जो व्यक्ति हर पल जी रहा है वह मृत्यु से नहीं डरता। मृत्यु जीवन की शत्रु नहीं है, मृत्यु जीवन की सीमा है, और सीमा के बिना कोई सुंदरता नहीं होती। मृत्यु हमें क्या सिखाती है? मृत्यु कहती है समय सीमित है, इसलिए प्रेम टालो मत, इसलिए सच बोलो, इसलिए जो है उसे पूरी तरह जियो। जो यह मानकर जीता है कि समय अनंत है, वह जीवन को बाद के लिए छोड़ देता है। अर्थ की खोज तुम पूछते हो, जीवन का अर्थ क्या है? लेकिन यह गलत प्रश्न है। सही प्रश्न यह है, मैं जीवन को कितनी गहराई से जी रहा हूं। अर्थ बाहर नहीं मिलता, अर्थ उपस्थिति से पैदा होता है। उद्देश्य का भ्रम लोग कहते हैं, मुझे अपना उद्देश्य ढूंढना है। मित्र, जीवन कोई नौकरी नहीं है जिसका जॉब डिस्क्रिप्शन होगा। उद्देश्य खोजा नहीं जाता, उद्देश्य जीते जी उभरता है। जब तुम पूरी तरह जो कर रहे हो उसी में उपस्थित होते हो। हार और मृत्यु का उपहार। हार तुम्हें झुकना सिखाती है, मृत्यु तुम्हें गहराई सिखाती है, और झुकना व गहराई दोनों मिलकर तुम्हें मनुष्य बनाते हैं। मित्र, असफलता से भागो मत, मृत्यु को दुश्मन मत बनाओ। ये दोनों जीवन के गुरु हैं।
जो उनसे सीख लेता है वह डर से मुक्त हो जाता है, और जो डर से मुक्त हो गया वही सच में जीने लगा। मित्र, लोग मुझसे पूछते हैं मस्त कैसे रहा जाए, और मैं मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि यह सवाल अपने आप में एक छोटी सी उलझन है। मस्त रहा नहीं जाता, मस्त हुआ जाता है। मस्त रहने की गलत परिभाषा तुम समझते हो। मस्त रहने का मतलब है सब ठीक हो जाना, पैसे की चिंता खत्म, रिश्ते सही, स्वास्थ्य उत्तम, भविष्य सुरक्षित। लेकिन अगर यही शर्त है तो मस्त रहना कभी संभव नहीं होगा, क्योंकि जीवन कभी पूरी तरह ठीक नहीं होता। मस्त रहना क्या है? मस्त रहना किसी परिस्थिति का परिणाम नहीं है। मस्त रहना एक अवस्था है। जैसे आकाश, बादल आते हैं जाते हैं, आकाश प्रभावित नहीं होता। तुम भी आकाश हो, परिस्थितियां बादल हैं। समस्या और पीड़ा में फर्क: समस्या जीवन की भाषा है, पीड़ा मन की प्रतिक्रिया। समस्या आएगी, लेकिन पीड़ा जरूरी नहीं। जब तुम समस्या को पूरी चेतना से देखते हो तो वह समाधान बन जाती है। जब तुम उससे लड़ते हो तो वह बोझ बन जाती है। जीवन बोझ कब बनता है? जब तुम हर चीज को मैं से जोड़ लेते हो। मेरी इज्जत, मेरी असफलता, मेरा नुकसान। जहां मैं भारी हुआ वहीं जीवन भारी हो गया। उत्सव क्या है? उत्सव ढोल नगाड़ा नहीं है। उत्सव आतिशबाजी नहीं है। उत्सव है जो है उसे पूरे दिल से स्वीकार करना। जब तुम चाय पीते हो और सच में चाय पीते हो, वही उत्सव है। साधारण में असाधारण: तुम किसी खास पल की तलाश में हो, लेकिन जीवन साधारण पलों में छिपा है। चलते समय चलना, खाते समय खाना, सुनते समय सुनना, यही ध्यान है, यही मस्त रहना है। चेतना क्या है? चेतना सोचना नहीं है, चेतना जागना है। सोचते समय तुम सोए रहते हो, जागते समय सोच पीछे हट जाती है और उस खाली जगह में शांति उतरती है। नियंत्रण छोड़ने का स्वाद: जिस दिन तुमने सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ी, उसी दिन जीवन ने तुम्हें थाम लिया। नदी को भरोसा होता है कि समुद्र तक पहुंचेगी, इसलिए वो बहाव में रहती है। दुख का अंतिम रूपांतरण: दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, दुख तुम्हें गहराने आता है। अगर तुम उससे भागते नहीं तो वो करुणा बन जाता है। मस्त आदमी कौन है? मस्त आदमी वो नहीं जिसके पास समस्या नहीं है। मस्त आदमी वो है जो समस्या के बीच भी हल्का है, जो गिरकर भी मुस्कुरा सकता है। मित्र, मस्त रहना कोई उपलब्धि नहीं है। मस्त रहना याद दिलाना है कि तुम पहले से पूरे हो। कुछ जोड़ना नहीं, कुछ साबित नहीं करना, बस हो जाना। मित्र, तुम शांति खोज रहे हो, लेकिन खोजने वाला मन कभी शांत नहीं होता। शांति कुछ पाने से नहीं आती, शांति कुछ छोड़ने से आती है। मौन क्या है? मौन शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, मौन अशांति की अनुपस्थिति है। तुम चुप तो रहते हो, लेकिन भीतर शोर चलता रहता है। वह चुप्पी मौन नहीं है। ध्यान कोई तकनीक नहीं। लोग पूछते हैं ध्यान कैसे करें, और यहीं से सारी परेशानी शुरू होती है। ध्यान कोई करने की चीज नहीं है, ध्यान होने की अवस्था है। जैसे नींद, तुम नींद नहीं लाते, तुम बस लेटते हो। प्रयास शांति को दूर करता है। जितना ज्यादा तुम शांत होने की कोशिश करते हो, उतनी ही अशांति बढ़ती है, क्योंकि कोशिश करने वाला वही पुराना मन है, और मन शांति का साधन नहीं है। विचारों से लड़ो मत। जब विचार आए तो उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। लड़ाई विचारों को शक्ति देती है। बस देखो। देखना सबसे बड़ा त्याग है। देखने की शक्ति: जब तुम देखते हो तो तुम भीतर हट जाते हो, और जब तुम हटते हो तो विचार खुद ब खुद धीमे पड़ जाते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह स्वभाव है। मौन में डर क्यों लगता है? मौन में डर इसलिए लगता है क्योंकि वह कोई कहानी नहीं होती। मन कहानी के बिना
असुरक्षित महसूस करता है। लेकिन सत्य कहानी नहीं है, सत्य खामोश है। अकेले बैठने की कला। दिन में कुछ पल ऐसे रखो जहां कोई लक्ष्य न हो, न सुधार, न साधना, न उपलब्धि, बस बैठो। शुरुआत में मन भागेगा, भागने दो। मौन और प्रेम। जो व्यक्ति मौन में रह सकता है वह प्रेम में भी गहराई से रह सकता है, क्योंकि प्रेम शब्दों से नहीं, उपस्थिति से फलता है। शांति और जीवन। शांति का मतलब ये नहीं कि जीवन रुक जाए। शांति का मतलब है जीवन चले लेकिन तुम न हिलो। बाहर हलचल, भीतर स्थिरता। मौन सबसे बड़ा उत्तर है। तुम बहुत सवाल पूछते हो, ये गलत नहीं है, लेकिन हर सवाल का उत्तर शब्द नहीं होता। कुछ उत्तर मौन में उतरते हैं। मित्र, शांति को बनाओ मत, उसे जगह दो। और मौन से डरो मत, क्योंकि मौन में तुम खुद से मिलते हो। मित्र, सबसे कठिन लड़ाई बाहर नहीं होती, सबसे कठिन लड़ाई तुम्हारे भीतर होती है। मैं कौन हूं? और इससे भी कठिन प्रश्न है, मैं क्या नहीं हूं? अहंकार क्या है? अहंकार कोई बुरी चीज नहीं है। अहंकार एक अस्थायी व्यवस्था है। जैसे बच्चा पहले अपने नाम से पहचान बनाता है, फिर अपनी भूमिका से। अहंकार सुरक्षा के लिए बना है, सत्य के लिए नहीं। पहचान का जाल तुम कहते हो, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, मैं सही हूं, मैं गलत हूं। ध्यान दो, हर वाक्य मैं से शुरू होता है, और यही मैं तुम्हें भारी बनाता है। भूमिका और अस्तित्व। तुम पिता हो, मित्र हो, कर्मचारी हो, नागरिक हो, ये सब भूमिकाएं हैं। लेकिन तुम भूमिका नहीं हो। भूमिका बदल सकती है, अस्तित्व नहीं। अहंकार कब दुख देता है? जब तुम पहचान को सत्य मान लेते हो। जब कोई तुम्हारी पहचान पर चोट करता है, तुम कहते हो, मुझे चोट लगी। लेकिन चोट अहंकार को लगी होती है, अस्तित्व को नहीं। सही और गलत का नशा अहंकार को सही होना पसंद है। सच से ज्यादा उसे सही होना चाहिए, और इसी में रिश्ते टूटते हैं, संवाद बंद हो जाता है। विनम्रता क्या है? विनम्रता झुकने का अभिनय नहीं है। विनम्रता ये जानना है कि तुम केंद्र नहीं हो। जीवन तुम्हारे चारों ओर नहीं, तुम जीवन के भीतर हो। अहंकार टूटता कैसे है? अहंकार तोड़ने से नहीं टूटता, अहंकार देखने से ढीला पड़ता है। जैसे अंधेरा दिया जलाने से भागता है। मुक्त आदमी कौन है? मुक्त आदमी वो नहीं जिसके पास कुछ नहीं है। मुक्त आदमी वो है जिससे कुछ चिपका नहीं है। सम्मान आए वो झुके नहीं, अपमान आए वो टूटे नहीं। मैं के पार जब तुम अपने विचारों को देखते हो, तब तुम विचार नहीं रहते। जब तुम अपनी भावनाओं को देखते हो, तब तुम भावना नहीं रहते। तो फिर तुम हो कौन? वही जो देख रहा है। मुक्ति का स्वाद। मुक्ति कोई मंजिल नहीं है, मुक्ति एक हल्कापन है। कम बोझ, कम बचाव, कम डर और ज्यादा सच्चाई। मित्र, अहंकार को दुश्मन मत बनाओ, उसे पहचानो, उससे दूर हटो। क्योंकि तुम अहंकार नहीं हो, तुम वो हो जो उसे देख सकता है। मित्र, तुम यहां तक किसी ज्ञान को इकट्ठा करने नहीं आए हो। अगर ऐसा होता तो ये यात्रा यहीं व्यर्थ हो जाती। तुम यहां याद करने आए हो, समझ को जीवन में कैसे उतारें। सबसे पहले ये समझ लो, समझ कोई तकनीक नहीं है जिसे लागू किया जाए। समझ देखने का तरीका है, और देखने का तरीका तुरंत बदलता है, धीरे धीरे नहीं। साधना क्यों बोझ बन जाती है? लोग कहते हैं, मैं साधना कर रहा हूं। सही लोग सही समय पर। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब इंसान लोगों को ढूंढना बंद कर देता है, और उसी समय सही लोग अपने आप मिलने लगते हैं। क्योंकि जब तक आप खुद से उलझे रहते हैं, तब तक जीवन आपको किसी और से नहीं मिलाता। तालमेल का अर्थ, तालमेल का मतलब ये नहीं कि हर बात एक जैसी हो। तालमेल का मतलब है सम्मान, स्पष्टता और शांति। जहां आपको खुद को समझाना ना पड़े, खुद को छोटा ना करना पड़े,
और खुद को बदलना ना पड़े। समय की भूमिका बहुत सी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में गलत समय पर आती हैं। गलत इंसान नहीं, गलत समय। और कभी कभी सही इंसान भी गलत समय पर आ जाए तो रिश्ता अधूरा रह जाता है। इसलिए जीवन आपको तब तक इंतज़ार करवाता है जब तक आप तैयार ना हो जाए। भरोसे की नई परिभाषा। भरोसा अब आंख मूंद कर नहीं किया जाता। भरोसा अब धीरे धीरे बनता है, शब्दों से नहीं, व्यवहार से। आप अब वादों से नहीं, कर्म से प्रभावित होते हैं। और यही परिपक्व भरोसा होता है। सही लोग कैसे पहचाने? सही लोग आपकी शांति बढ़ाते हैं, आपकी उलझन नहीं। वे आपकी सीमाओं का सम्मान करते हैं, आपकी चुप्पी को समझते हैं। वे आपको खुद से दूर नहीं, खुद के और करीब लाते हैं। सहज रिश्ते। अब रिश्ते जबरदस्ती नहीं होते। न रोज बात करने का दबाव, न हर पल साथ होने की जिद। बस एक गहरी समझ होती है, हम हैं जब जरूरत हो। और यही सबसे मजबूत रिश्ता होता है। पुराने घावों का डर। सही लोग मिलने पर भी पुराने घाव डर पैदा करते हैं। आप सोचते हैं, अगर फिर वही हुआ तो, अगर फिर टूट गया तो। लेकिन इस बार आप वही इंसान नहीं हैं जो पहले थे। आप अब ज्यादा सजग हैं, ज्यादा समझदार हैं। प्रवाह में भरोसा। जीवन को कंट्रोल नहीं किया जाता, जीवन को महसूस किया जाता है। जब आप हर चीज को पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हैं, तब चीजें आपके साथ बहने लगती हैं। जीवन का असली अर्थ एक्सेप्टेंस, फ्रीडम और पीस। एक समय था जब हम जीवन से लगातार कुछ मांगते रहते थे। कभी प्रेम, कभी पहचान, कभी सफलता, कभी किसी का साथ। और जब वो नहीं मिलता था तो हम दुखी हो जाते थे। लेकिन जीवन मांगने से नहीं, स्वीकार करने से समझ में आता है। स्वीकार का अर्थ। स्वीकार का मतलब हार मान लेना नहीं होता। स्वीकार का मतलब है जो बदल नहीं सकता उससे लड़ना छोड़ देना। आप हर इंसान को अपने हिसाब से नहीं बदल सकते। आप हर परिस्थिति को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं मोड़ सकते। और ये समझ आपको कमजोर नहीं, मुक्त बनाती है। स्वतंत्रता की अनुभूति। जब आप स्वीकार करना सीख लेते हैं तो आपके भीतर एक आज़ादी जन्म लेती है। अब आप किसी की स्वीकृति के भूखे नहीं रहते। अब आपकी खुशी किसी और की हाँ या ना पर निर्भर नहीं करती। आप खुद के साथ स्वतंत्र हो जाते हैं। नियंत्रण छोड़ना। हम सबसे ज्यादा दुखी तभी होते हैं जब हम हर चीज कंट्रोल करना चाहते हैं। रिश्ते, भविष्य, लोगों की सोच। लेकिन जीवन नदी की तरह है। अगर आप नदी को मुट्ठी में कसकर पकड़ना चाहेंगे तो वो बह जाएगी। और अगर आप हथेली खोल देंगे तो वो बहते हुए भी आपके साथ रहेगी। शांति की नई परिभाषा। शांति का मतलब ये नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं होंगी। शांति का मतलब है समस्याओं के बीच भी आपका मन स्थिर रहना। अब छोटी बातें आपको विचलित नहीं करती। अब आप हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं समझते, क्योंकि आपने जान लिया है हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती। अहंकार से मुक्ति। अहंकार हमेशा ऊंचाई से नहीं आता। कई बार अहंकार घावों से आता है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं ही क्यों? जब आप इन सवालों को छोड़ देते हैं तो अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है और उसकी जगह करुणा ले लेती है। अपूर्णता की सुंदरता। जीवन कभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होगा। आप कभी हर सवाल का जवाब नहीं जानेंगे। आप कभी हर इंसान को खुश नहीं कर पाएंगे। और यही जीवन की सुंदरता है। अपूर्णता में ही मानवता बसती है। वर्तमान में जीना। जीवन भविष्य की चिंता में और अतीत के पछतावे में खो जाता है, लेकिन शांति हमेशा वर्तमान में होती है। इस पल में, इस सांस में, इस मौन में। जब आप इस पल को स्वीकार करते हैं तो जीवन अपने आप सरल हो जाता है। अंत नहीं, नई शुरुआत। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो समझ लीजिए, आप वही इंसान नहीं रहे जो इस कहानी की शुरुआत में थे। क्योंकि जो इंसान खुद को समझने की यात्रा पर निकलता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। जीवन का चक्र। जीवन सीधी रेखा नहीं है, ये एक चक्र है। सीख, टूटना, समझ और फिर नया निर्माण। आप सोचते थे कि कुछ चीजों का अंत आपको तोड़ देगा, लेकिन आज आप जानते हैं वही अंत आपको गढ़ने आया था। उद्देश्य की स्पष्टता। अब आपका उद्देश्य किसी को साबित करना नहीं है। अब आपका उद्देश्य है खुद के लिए सही जीवन जीना। आप कम बोलते हैं, लेकिन आपके कर्म ज्यादा बोलते हैं।
आप कम दिखाते हैं, लेकिन आपकी स्थिरता सब कुछ दिखा देती है। विरासत क्या होती है? विरासत सिर्फ नाम नहीं होती, सिर्फ पैसा नहीं होती, सिर्फ पहचान नहीं होती। विरासत होती है आपकी ऊर्जा। आप लोगों को कैसा महसूस कराते हैं, यही आपकी असली पहचान है। सरल जीवन, गहरा अर्थ। अब आप जटिल जीवन नहीं चाहते, आप चाहते हैं सरलता, ईमानदारी और सुकून। आप जानते हैं कि कम में भी पूरा रहा जा सकता है। जिम्मेदारी का नया अर्थ। अब आप अपनी खुशी की जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डालते। आप जानते हैं अगर आप खुद के लिए नहीं खड़े हुए तो कोई और आपके लिए नहीं खड़ा होगा, और यही सोच आपको मजबूत बनाती है। छोड़ना सीखना। अब आप छोड़ना जानते हैं। वो लोग जो आपकी यात्रा का हिस्सा नहीं बन सकते, वो बोझ जो आपकी आत्मा को थकाते हैं, वो डर जो अब आपके काम के नहीं। छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना बुद्धिमत्ता है। पूर्णता की अनुभूति। पूर्णता का मतलब ये नहीं कि सब कुछ मिल गया। पूर्णता का मतलब है जो है वही पर्याप्त है। आप अब कम चाहते हैं, लेकिन गहराई से चाहते हैं। ये विदाई नहीं है, ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन आपकी कहानी यहीं से शुरू होती है। अब आप खुद को ढूंढने नहीं, खुद को जीने निकलते हैं। अंतिम संदेश। अगर इस पूरी यात्रा से एक ही बात याद रखनी हो तो वो ये है, जो आपको खोकर मिला वही सबसे कीमती था।